माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग का मतलब फूड में किस प्रकार यूज किया जा सकता है, ठीक है, वो पहला हम लोग देख। हेडिंग दीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर फूड, हमारे फूड में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको 3 पॉइंट में बनाएंगे। हम लोग कर्ड, दही बनाना, पनीर बनाना, ये सब पढ़ चुके हैं ना। तो वाला 10 लाइन में लिखना है कि इसके आगे से? नहीं, उसके आगे अभी 10 लाइन वाला भी कुछ नहीं लिखना है। 10 लाइन वाले में हम बताएंगे अभी आप लोग को। वो 10 लाइन अभी ब्लैंक रहने दो, वो लास्ट में लिखाएगा अभी। कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन क्या है? कर्ड एंड चीज फॉर्मेशन सभी को मालूम है कि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया का नाम जरूर याद रखना। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो कि दही बनाने में हेल्प करता है, कर्ड बनाने में हेल्प करता है। नहीं, क्या होता है जब उसके मन के लायक टेम्परेचर रहता है, क्या बोलता है, मन के लायक, लैक्टोबिलस बेसिलस जो बैक्टीरियम है उसके मन के लायक टेम्परेचर रहता है, तो मिल्क में क्या होता है, काफी तेजी से मल्टीप्लाई करता है और इसको, इस मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि चीज बनाने में भी हम लोग का हेल्प करते हैं, तो क्यों ना हम लोग इसको लिख दें, इसके बारे में लिख ही देते हैं। चलिए लिखते हैं, लैक्टोबैसिलस इसको एक लिख देते हैं इस तरह से, लैक्टोबैसिलस। ये एग्जाम में यही पूछता है कि कौन सा बैक्टीरिया जो मिल्क को कर्ड बनाने में हेल्पफुल होता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम ये हेल्प करता है, किससे मदद करता है, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क at favorable temperature, at favorable temperature। तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद रखना, बहुत हेल्प करता है। some bacteria and fungi also तब मिल्क के बाद क्या? at favorable condition, at favorable condition some bacteria and fungi also helps in making, also helps in making चीज बनाने में हेल्प करता है। चलिए लिखिए जल्दी। Sir, can you scroll up? फर्मेंटेशन प्रोसेस। आप लोग पारोटी हो रही है, केक हो रहा खाते हो ना, कितना स्पंजी रहता है, नहीं कितना स्पंजी रहता है, तभी ना मजा आता है केक खाने का। नहीं सारे कुछ भी रहता है तो बस केक बनाओ, केक मंगाओ और पार्टी करो, यही तो हम लोग का रहता है रोज। तो आखिर ये केक बनता कैसे? तो एक्चुअली देखिए, एक फंजाई होता है, उस फंजाई का नाम है ईस्ट। ईस्ट नाम का फंजाई, अभी पिक्चर हम दिखलाएंगे। वो क्या होता है कि काफी तेज से रिप्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? उस ईस्ट का खासियत है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, जब हम लोग आटा जो रहता है जिससे पावरोटी बेकरी वगैरह बनता है, पावरोटी बनता है या केक बनता है, उसके अंदर जो गुथा हुआ आटा रहता है, उसके अंदर जैसे इडली हो गया, डोसा हो गया, केक हो गया, वो सब के अंदर क्या होता है, ईस्ट को डाल दिया जाता है। और ईस्ट को डालने के कारण
ऊपर का लेयर एकदम टाइट रहता है, नीचे का लेयर टाइट रहता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाह रहा है बाहर, तो निकल नहीं पा रहा, तो मारता ऊपर धक्का मारते रहता है। वो जो हम लोग का आटा का लोइया रहता है, ये आटा जो रहता है गुथा हुआ डफ, जिसको कहते हैं डफ और बेटर। नहीं, इडली डोसा के लिए जो बनता है वो कहलाता है बैटर, और जो केक और के लिए रहता है डफ। वो क्या होता है, धक्का मारते 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 उसको इतना फुला देता है, और फुलाने के बाद हम लोग को क्या लगता है, स्पंजी और फ्लफी लगता है। नहीं, ये किसके कारण होता है, ये होता है ईस्ट के कारण। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। सोच लो कितना बड़ा बात था। फिर से बता रहे हैं, फर्मेंटेशन में क्या होता है, एक फंजाई का नाम याद रखना, ईस्ट, जिसका मेन काम है काफी तेजी से रिप्रोड्यूस करता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। डफ और बेटर, डफ और बेटर बताए मैंने। डफ होता है केक ओरा के लिए जो गुथा जाता है, वो रहता है आटा जिसके, ठीक है, उसको डफ कहते हैं। और जो इडली डोसा के लिए जो रहता है मटेरियल तैयार रहता है, उसको हम लोग कहते हैं बेटर। जब उसके अंदर ईस्ट थोड़ा सा डाल दिया जाता है, तो उसका ऊपर का लेयर टाइट, नीचे का लेयर टाइट, ठीक है। अब वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जब प्रोड्यूस कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना चाह रहा है, वो ऊपर की ओर धक्का मारता है, धक्का मारते मारते उसको क्या होता है, इतना पतला सा रहता है, वो फुला देता है, फूलते जाता है, और काफी ज्यादा फ्लफी हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। नहीं, और ये किसके कारण होता है, ईस्ट के कारण। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। तो चलिए लिखते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फर्मेंटेशन। चलिए मैंने ये भी टॉपिक आप लोग का कंप्लीट कर दिया। देखो हम लोग के खाने में कैसे ये इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है इसका हम लोग पढ़ लिए। देखो देखोगे थर्ड पॉइंट क्या बोले, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक जितने भी, नहीं, विस्की सोडा रम होते हैं, वो सारे के सारे बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैसे होता है समझिए। यहाँ पर बहुत से, मतलब क्या क्या, जैसे अल्कोहल्स हो गया, अल्कोहल का एक्चुअली बनाया जाता है मेडिसिन के लिए, लेकिन आप लोग सब उसको क्या करता है, पीने लगता है, ठीक है, जबकि वो मेडिसिनल यूज के लिए बनाया जाता है। तो अल्कोहल हो गया आपका, एसिटिक एसिड हो गया, वाइन हो गया, ये सब में क्या होता है ना, फंजाई, जैसे कि ईस्ट, वो क्या करता है, नेचुरल शुगर को, जैसे अंगूर से निकलता है या कोई फल वगैरह से निकलता है, फल वगैरह सड़ जाता है, नहीं, उन लोग से वो क्या करता है, या सेरल से, जैसे अनाज वगैरह हो गया, वो सब के अंदर ईस्ट डाल दिया जाता है। वो ईस्ट क्या करता है, उस फ्रूट्स को, उस सेरल्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और अल्कोहल बनता है जो, तो बहुत सारा बनता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, हेक्साइल अल्कोहल, तरह तरह का अल्कोहल बनता है। अब उस अल्कोहल को पीने लायक बना दिया जाता है, जिसको वाइन के रूप में, विस्की के रूप में यूज किया जाता है। नहीं, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के आधार पे वाइन, विस्की, रम, जो भी हम लोग बोलो, उसके अनुसार उसको बना दिया जाता है। किससे बनाया जाता है, वही फंजाई, उसी ईस्ट से बनाया जाता है, और वही हेल्प करता है आपको एसिटिक एसिड बनाने में भी। एसिटिक एसिड कहाँ यूज करते हो, आप लोग खाते हो चाउमीन, जो चाउमीन के अंदर खट्टा पदार्थ एक डाला जाता है, नहीं, जिसको कहते हैं विनेगर, वही एसिटिक एसिड। 5% उसमें रहता है ये एसिटिक एसिड, 95% रहता है वाटर, 5% एसिटिक एसिड, ठीक है, वो भी बनता है इसी प्रोसेस से। तो चलिए लिखते हैं, C12H22O11 होता है शुगर का फॉर्मूला। अल्कोहलिक बेवरेजेस में जो बताया था मैंने, फंजाई लाइक ईस्ट कन्वर्ट नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सेरल्स एंड फ्रूट्स, इसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल। और इस अल्कोहल से हम लोग पीने वाला, अल्कोहल बहुत सारा होता है, बट पीने वाला मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, बहुत सारा अल्कोहल होता है, बट पीने वाला मात्र एक होता है, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो उसको फिर पीने लायक अल्कोहल बनाया जाता है। उसमें फिर आता है वाइन, आता है विस्की, आता है रम, आता है, तरह तरह कैटेगरीज रहता है। वो रहता है, डिपेंड करता है, किसी में 30% अल्कोहल है, किसी में 20% अल्कोहल है, किसी में 10% अल्कोहल है, उसके हिसाब से जो बना दिया, उसका नाम उसके अनुसार वो लोग रख दिया, मार्केट में सेल करता है। नहीं, बिजनेस के लिए काफी अच्छा है, काफी ज्यादा पैसा इससे मिलता है, और एसिटिक एसिड भी बनाने में काम में आता है, ठीक है। तो